दी गई है, लेकिन इसके अब तक के परिणाम बहुत ही भयंकर साबित हुए हैं। बीटी कॉटन के बारे में बढ़ा चढ़ाकर किए गए वादों के खोखला साबित होने से देश में हजारों किसान आत्महत्या कर चुके हैं, जबकि इसके संपर्क में आने वाले सैकड़ों लोग त्वचा के ऐसे रोगों से जूझ रहे हैं जिनकी पहले किसी को कोई जानकारी नहीं थी। मैं ये कहूँगा कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फूड है, इससे अभी पक्का नहीं कि कितने कितने तरह के बीमारियां आ जाएंगी इससे, इसलिए इस पर जो है ना कदम जरा धीरे से उठाना चाहिए। प्रयोग करना ठीक है, मगर मास स्केल में इसका प्रोडक्शन हो जाए, ये हम इसके विरोध में हैं। आंध्र प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के कई गांवों में बीटी कॉटन में मौजूद जहर की वजह से 2000 से भी ज्यादा भेड़ बकरियों के साथ कई बड़े जानवरों की मौत हो गई। इस मौत का कारण था कि उन्होंने बीटी कॉटन प्लांट्स को खाया, और जब उन्होंने इसको खाया तो उनका जो रूमन है, जो कि एक दूसरा स्टमक होता है इन जानवरों में, उसमें खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, और नहीं डाइजेस्ट होने की वजह से इंटेस्टिन्स में नहीं गया, और उनकी इंटेस्टिन्स जो पाई गई हैं सिकुड़ी हुई, उसका कारण यही है। हालात तो यहां तक बिगड़े कि आंध्र प्रदेश में सरकार ने जगह जगह बोर्ड लगाकर लोगों को चेतावनी दी कि बीटी कॉटन के खेत उनके जानवरों के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि बीटी कॉटन का जहर सिर्फ किसानों और उनके जानवरों तक ही सीमित रहेगा, तो यह आपकी बहुत ही बड़ी भूल होगी, क्योंकि बीटी कॉटन में जो जीन और जो टॉक्सिन है वही बीटी बैगन में भी है। BT brinjal could be a catastrophe. बीटी बैगन खाना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। इसमें एक ऐसा जीन है जो एंटीबायोटिक दवाओं को बेअसर करके नई बीमारियां पैदा कर सकता है। खाने को पचाने में मदद करने वाले बैक्टीरिया का सफाया करके ये हमारी आंतों को पेस्टिसाइड बनाने की फैक्ट्री में बदल सकता है। कि डेटा दिया गया है मोंसांटो का, जिसकी वजह से बीटी बैगन के ऊपर काम हो रहा है और कह रहे हैं कि हम इसको रिलीज करना चाहते हैं। उसका एनालिसिस किया गया है दुनिया के बहुत से साइंटिस्ट ने, और ये दिखाया गया है कि उस डेटा में बहुत सी कमियां हैं। अगर आप बीटी बैंगन को एक शीशे के जार में रखें और उसके अंदर कुछ शूट बोरर कीड़े डालें, तो आप देखेंगे कि वो कीड़े जो है वो मर जाते हैं। वही बीटी बैंगन जब हम खाएंगे तो हमारे शरीर के अंदर क्या होगा, इसके हमें सोचने की बहुत बड़ी जरूरत है। जब पेस्टिसाइड छिड़कने पर इतना नुकसान करता था, यदि उसको सीड के अंदर डाल दिया जाता है तो जैसे पौधा जहरीला हो जाता है और उसको खाने से कीड़े मर जाते हैं, उस जहरीले फलों को और सब्जियों को जब आदमी खाएगा तब आदमी स्वयं जहरीला हो जाएगा। उसके एक एक जीन्स के अंदर डिसऑर्डर्स होने लगेंगे, अनडिसिप्लिन वे में ब्रेक होने लगेंगे, टूटने लगेंगे, तो आदमी को कैंसर से लेकर के टीबी से लेकर के आंतों की, लीवर की, किडनी की और तमाम जो है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होने लगेंगे। लोगों में जागरूकता की कमी और सरकारी तंत्र में फैले भ्रष्टाचार का फायदा उठाकर बायोटेक कंपनियां हमारे देश में काफी गहराई तक अपनी जड़ें जमा चुकी हैं। ये कंपनियां इस समय भारत में 50 से भी ज्यादा जीएम फसलों और सब्जियों पर परीक्षण कर रही हैं, जिनमें बैगन, भिंडी, आलू, बंद गोभी, फूल गोभी, अदरक, मक्का, टमाटर, सरसों और चावल शामिल है। हमारी सरकार भले ही यह दावा करे कि उसने अभी तक देश में किसी भी तरह के जीएम फूड को बेचने की इजाजत नहीं दी है, लेकिन उसके इस दावे पर हम यकीन करें तो कैसे करें, खास तौर पर यह जानते हुए कि ज्यादातर अमेरिकी ब्रांड जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं और इसके बावजूद उन्हें हमारे बाजारों में बिना किसी रोक टोक के बेचा जा रहा है। इस बात में कोई शक नहीं कि भारत के लोग काफी समय से जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड यानी जीएम फूड खा रहे हैं। ये पेप्सिको इंटरनेशनल के डोरिटोस कॉर्न चिप्स है, जिनको हमारे देश में बेचने की इजाजत नहीं मिलने चाहिए क्योंकि इनमें जीएम कॉर्न है। मई 2008 में जर्मनी की लैब में जब डोरिटोस चिप्स की जांच की गई तो ये बात साफ हो गई कि इनमें जीएम कॉर्न की वो वैरायटी है जिससे हमारे लीवर और किडनी को नुकसान पहुंचता है। डोरिटोस भारत में बिकने वाला अकेला ऐसा ब्रांड नहीं है जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड है। मैं अभी दिल्ली के खान मार्केट में हूं। यहां मैं आपको दिखाऊंगा कि भारतीय बाजार किस हद तक जीएम फूड से भरे पड़े हैं।
भारत में इन चीजों को इंपोर्ट करने और उन्हें बेचने की अनुमति नहीं है, फिर भी यहां उन्हें बिना किसी रोक टोक के बेचा जा रहा है। सरकार ने देश में जीएम फसलों और जीएम फूड्स को मंजूरी देने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी यानी जीईएसी का गठन तो किया है, लेकिन वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथों में एक कठपुतली बनकर रह गई है। इसी का नतीजा है कि आज हमारे बाजारों में जीएम फूड्स खुलेआम बिक रहे हैं। देश के मंत्री संतरी और देश के शीर्ष अधिकारी पैसे के लोभ में जब बिक जाते हैं, तब वो किसी भी बात को विज्ञान की आंखों से देखने के लिए तैयार नहीं होते और देश के लोगों का जो विनाश होने वाला है, उनके भीतर इतनी संवेदनशीलता तो है ही नहीं कि उसको देख पाए।